अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद साद और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर एंटिसिपेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पावर रेटेड क्या चीज़ होती है। दरअसल पावर रेटेड हमारे पास एक सोर्स की पावर है या हमारे पास एक इनपुट पावर है। मतलब जो एक बैटरी चार्जेस पर जो वर्क करती है ताकि उनको मूव करवाए लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। जैसे ही चार्ज हमारे पास सर्किट से मूव करता हुआ बैटरी के पास आता है तो बैटरी उस पर वर्क करती है, उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाती है ताकि वो सर्किट में फ़्लो हो सके। जो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास से वो पावर रेटेड होता है। ये पावर रेटेड कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे भी लिखी होती है और तमाम डिवाइसेस जो हमारे घर में हैं उन सब पे ये हमारे पास लिखी होती है। अब पावर डिसिपेशन क्या है? दरअसल पावर डिसिपेशन वो पावर है जो डिसिपेट हो गई है जब चार्जेस किसी रजिस्टर से मूव कर रहे थे। इसका मतलब है कि ये वो पावर है जो सर्किट में यूटिलाइज हुई है। अब इनके फार्मूलाज देखा जाए तो सबसे पहले हमें पावर का सिंपल फार्मूला पता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। अब ये वर्क कौन सा है? तो अभी हमें पता चला है कि ये वर्क वो है जो इसने हमारे हमारे पास चार्ज के पोटेंशियल को चेंज किया है। तो हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट टाइम। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल है उसको हम लिखते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे हमारे पास पावर का एक नया फार्मूला आ गया जिसको हम कहते हैं वोल्टेज इनटू करंट। और इससे अगर हम V इज इक्वल टू आई आर पुट करें तो हमारे पास आई स्केयर आर, और अगर V बाई आर पुट करें यहाँ पे तो V स्केयर ओवर आर। तो हमारे पास ये तीन फार्मूलाज निकल आए पावर के। इस तरह अब एक नई चीज़ है जोल थॉम्पसन इफेक्ट। जोल थॉम्पसन इफेक्ट ये है कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो चार्ज कैरियर्स की कुछ एनर्जी आयंस में ट्रांसफ़र होती है जिसकी वजह से उनकी वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ होता है, जिससे उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कुछ वेस्ट होती है जिसी को हम पावर डिसिपेशन कहते हैं। और इस फिनोमिनन को हम जोल थॉम्पसन इफेक्ट कहते हैं। अब जो हीट डिसिपेट हुई है उसको फाइंड करने के कुछ फार्मूला है, जैसे पावर इनटू टाइम। अब पावर के हमें फार्मूला पता है तीन, तो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास हीट के भी तीन फार्मूलास आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं वोल्टेज अप्लाइड वर्सेस वोल्टेज रेटेड। ये क्या चीज़ है? दरअसल ये है कि जब हमारे घर में वोल्टेज कम हो रहे होते हैं तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हमारे जो बल्ब्स होते हैं वो डिम हो जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो कम है। इस तरह अगर हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो कम करते हैं उसके रेटेड वोल्टेज से, तो हमारे पास जो पावर डिसिपेशन है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से बल्ब जो डिम हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि बल्ब अपनी नॉर्मल स्टेट में ग्लो करे तो उसके लिए चाहिए कि हम जो वोल्टेज अप्लाई करें वो वोल्टेज रेटेड के बराबर हो, जिससे पावर डिसिपेशन पावर रेटेड के बराबर होगी और हमारे पास बल्ब नॉर्मल ग्लो करेगा। अगर हम वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पावर डिसिपेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिससे बल्ब ज़्यादा ग्लो तो करेगा लेकिन बल्ब जल जाएगा क्योंकि वो ओवर हीटिंग की वजह से हमारा बल्ब जल जाएगा। और एक बात ये है कि हमारे पास जो ब्राइटनेस है वो उसका सीधा सीधा ताल्लुक पावर डिसिपेशन से है, उसका ताल्लुक पावर रेटेड से नहीं है। क्योंकि अगर पावर रेटेड से हमारा ताल्लुक होता है तो सीरीज़ में बल्ब कम पावर का होता है वो ज़्यादा ग्लो करता है। तो ऐसा नहीं होता कि पावर रेटेड ज़्यादा है तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। दरअसल पावर डिसिपेशन, जहाँ पावर डिसिपेशन ज़्यादा है वहाँ हमारे पास ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। अभी मैं आपको बताऊँ कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर दो चीज़ें होती हैं, पावर और वोल्टेज। तो जो अगर हमारे पास हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम पावर इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, इस फार्मूले से हम अपनी रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर हमने जैसे मैंने यहाँ पे दो बल्ब लिखे हुए, एक 20 वॉट्स का 50 वॉट्स का, दोनों को एक ही वॉट्स मिल रहे हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला ये है। अब हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर ली, इससे क्या होगा? अब इससे हम एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब पे। अब दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल। हमारे घर में मोस्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, इसीलिए हम जब अपने घर में ज़्यादा पावर का बल्ब लगाते हैं तो वो ज़्यादा ग्लो करता है। अगर हम देखें सीरीज़ में तो जो कम पावर का बल्ब होता है वो ज़्यादा ग्लो करता है और जो ज़्यादा पावर का बल्ब होता है वो कम ग्लो करता है। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये, लेकिन और पैरेलल में देखा जाए जैसे हमारे घर में होता है तो जो ज़्यादा पावर का बल्ब होता है वो ज़्यादा ग्लो करता है। अगर हम इसकी रीज़न देखें तो हम देखते हैं कि जो पावर डिसिपेशन का फार्मूला सीरीज़ में इस्तेमाल होता है वो आई स्क्वायर आर इस्तेमाल होता है,
क्योंकि हमारे पास सीरीज़ में करंट सेम होता है। इस वजह से हमारे पावर डिसिपेशन रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो पावर है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम देखने जाएँ तो इसकी पावर कम है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसकी पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगी और ये बल्ब ब्राइट होगा। हालांकि इसकी पावर कम है लेकिन फिर भी ये ज़्यादा ब्राइट है। अगर हम देखें पैरेलल में तो हमारे पास जो बल्ब की पावर ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा। तो इस टॉपिक को मैंने कुछ 5 मिनट में कवर करने की कोशिश की है।